तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर कुछ एरर्स लिखे हैं। ये सेंटेंस जो कि बेसिक सी हम मिस्टेक्स करते हैं अपने सेंटेंस में, तो वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि एरर कितने एग्ज़ाम के होते हैं, एरर होते क्या हैं और उसको हम कैसे जो है ना समझ सकते हैं कि ये कौन सा एरर है, उसके टाइप्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम जो है ना एग्जांपल्स ऑफ करेक्शन ऑफ एरर्स को समझते हैं। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे एग्जांपल के तौर पे, तो उसको हम जो है ना समझते हैं। तो पहला जो हमारे पास है स्पेलिंग एरर्स, जो हम स्पेलिंग में गलती करते हैं, स्पेलिंग एरर्स में गलती कर लेते हैं, वो है शी रिसीव्ड द लेटर। आप देखें दोनों ही एक तरह के अल्फाज लिखे हैं, शी रिसीव्ड द लेटर, और ये दूसरा सेंटेंस भी हमने वही लिखा है। लेकिन इसमें मसला क्या है, हमने स्पेलिंग्स में गलती की है। तो हम इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस में गलती कर लेते हैं। यहाँ पर RECEIEVED रिसीव्ड लिखा है, दूसरे में RECEIVED लिखा है मैंने। तो इसमें से स्पेलिंग एरर्स में तो हमारा जो सही होगा वो ये वाला है। तो इसमें हमने रिसीव्ड की स्पेल सही लिखी है, और जो ऊपर वाला रिसीव्ड है इसकी हमने थोड़ी मिस्टेक कर ली है, बाद में दे दिया है, पहले दे दिया है। दूसरा है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारी कैसे गलतियाँ होती हैं, ही गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर जो हमने फॉर्म रखी है वर्ब की, वो गलत रखी है, तो सही है, लेकिन ES वहाँ पर भूल गए हैं। क्योंकि हम जब आपको मालूम है जब कोई हम टेंस पढ़ते हैं, टेंस में आपने पढ़ा होगा कि जब प्लूरल होगा तो हम गो इस्तेमाल करेंगे, और अगर सिंगुलर होगा तो हम गोज़ इस्तेमाल करेंगे, गोज़ या इस तरह के ES का इजाफा करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट दी है उसमें ES का इजाफा नहीं किया, तो ये हमारे गलत हुई, और ये जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है वो हमारी दुरुस्त है। दूसरा हम जो मिस्टेक करते हैं, अपनी टेंसेस में मिस्टेक करते हैं, वो ये है टेंसेस एरर्स। टेंसेस एरर हम कैसे करते हैं, आई एम वाचिंग द मूवी यस्टरडे। अब यहाँ पर देखें हमने टेंस में कैसे गलती की है, आई एम वाचिंग द मूवी यस्टरडे। ये जो है हमारे पास अब एम और वाचिंग, एम और इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस लिख रहे होते हैं। तो उसमें हमने क्या लिखा है, आई एम वाचिंग द मूवी यस्टरडे, पर यहाँ पर यस्टरडे आ गया। अगर ये यस्टरडे नहीं आता तो हमारा ये सेंटेंस दुरुस्त होता, सही होता, लेकिन यस्टरडे होता है, पास्ट की बात कर रहे हैं। और जो हमने ये जो सेंटेंस लिखा है इसको हमने एम वाचिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम बता रहे हैं। तो इस हिसाब से ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ये हमारी गलत होगी, और ये जो आई एम वॉच द मूवी यस्टरडे, मैं कल मूवी देख रहा था, ये सही है, क्योंकि हमने यहाँ पर पास्ट की जो है फॉर्म इस्तेमाल की है, वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की है। जो वर्ब में आपको पता है कि इस्तेमाल होती है फॉर्म, वो हमने इस्तेमाल की है। आर्टिकल एरर्स क्या होते हैं, आपको जैसे पता है एन द, तो हमने आर्टिकल एरर्स की भी गलती कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ही इज़ अ ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पर हम ये समझते हैं कि H आ गया है, इसलिए यहाँ पर ए लगाना चाहिए। तो यहाँ पर
ए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ए साइलेंट है। और ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हम जो वर्ड हमें लगता है कि ये दुरुस्त जो है होगा क्योंकि ए का इस्तेमाल कर लें या एन का इस्तेमाल कर लें, जो पहला वर्ड है उसके हिसाब से सोचते हैं, लेकिन हमें अपने बोलचाल के हिसाब से समझना होगा उसे। तो हम इस तरह से भी गलती कर लेते हैं, होनेस्ट से समझते हैं, लेकिन ये असल में जो वर्ड है ये ऑनेस्ट है वर्ड, ऑनेस्ट, यानी कि इसका जो ओ एच है वो साइलेंट है। तो ये जो हमारी दूसरी वाली स्टेटमेंट है वो दुरुस्त है, इसमें ये ऊपर वाली स्टेटमेंट गलत है। तो हमने जो ये पढ़ लिया है, स्पेलिंग एरर्स भी समझ लिया, फिर सब वर्ब एग्रीमेंट समझ लिया, टेंस एरर्स भी समझा और आर्टिकल एरर्स भी समझ लिया। अब हम समझते हैं प्रीपोजिशन एरर्स। प्रीपोजिशन भाई ये तमाम बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे एग्ज़ाम्स में, स्पेशली हम जो NTS की टेस्ट हैं या एंट्री टेस्ट जब भी देते हैं तो हमें जो सामना होता है अक्सर इंग्लिश में अगर सामना हो तो वो प्रीपोजिशन का ज़्यादातर सामना जो है ना हमें ये दिया जाता है उसमें एंट्री टेस्ट में। तो ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, ये गलत है क्योंकि हमने इन का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर एट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। दूसरी है हमारे पास प्रोनाउन एरर्स। एवरीवन फॉरगॉट देयर बुक, एवरीवन फॉरगॉट देयर बुक, यहाँ पर यह कह रहा है कि हर कोई अपनी बुक्स भूल गया। एवरीवन फॉरगॉट हिज और हर बुक, लेकिन यहाँ पर यह सही होगा। अगर इसको समझा जाए तो अगर मॉडर्न इनफॉर्मल लैंग्वेज में यह भी हमारे हिसाब से देयर का इस्तेमाल करें तो देयर का इस्तेमाल भी दुरुस्त होगा, गलत नहीं होगा। दूसरा है कैपिटलाइजेशन एरर्स। अक्सर हम जैसा कि आप नाउन में पढ़ते हैं कि जब हम स्टार्टिंग में कोई भी अगर कोई ख़ास वर्ड है उसको अगर लिखेंगे तो उसका जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। उसको अगर हम क्या इसमें स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारी स्टेटमेंट सही है। हमें इस तरह के भी एरर्स को अपने ध्यान में रखना होता है कि जब हम किसी खास वर्ड जो है ख़ास चीज़ की बात कर रहे हों, अब यह कंट्री यहाँ पर क्या है? ख़ास है, प्रॉपर नाउन है यहाँ पर। तो इसका जो प्रॉपर नाउन है उसका जो भी प्रॉपर नाउन होगा उसका जो पहला वर्ड होगा तो वो कैपिटल होगा। तो इसी हिसाब से ये हमारे पास जो है नीचे वाला ये गलत है। सेंटेंस स्ट्रक्चर एरर, हम जो है अक्सर सेंटेंस को ऊपर नीचे लिख लेते हैं अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, समझते हैं कि जो स्ट्रक्चर होगा इंग्लिश में वो भी इसी तरह होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। काफ़ी लैंग्वेज अपनी तरह से मुख्तलिफ होते हैं, ग्रामर स्ट्रक्चर अलग होता है। तो यहाँ पर देखते हैं ही वेंट टू बेड बिकॉज ही वॉज टायर्ड। यहाँ पर लिखा है वो जो है सोने गया क्योंकि वो थका हुआ था, बिकॉज ही वॉज टायर्ड। इस तरह से यहाँ पर जो दूसरी स्टेटमेंट है ये हमारी गलत होगी क्योंकि यहाँ पर हमें कोई कंप्लीट आइडिया नहीं दिया गया कि क्योंकि वो थका हुआ था, दूसरे की माने ये है। तो हमें पता नहीं कि वो किस लिए थका हुआ था, इसलिए जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें रीज़न बताया गया है कि वो बेड पर गया, सोने गया क्योंकि वो थका हुआ था। दूसरा हमारे पास आता है पंक्चुएशन एरर्स। पंक्चुएशन क्या होते हैं? यहाँ पर हम कोमा या जो है आखिर में जो
डॉट है वो लगाना भूल जाते हैं, फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने लिखा है लेट्स ईट एप्पल, यहाँ पर लिखे आए के सेब खाएं, लेकिन जो यहाँ पर हम कामा देना भूल गए और यहाँ पर कामा है, तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस सही होगा और ये गलत होगा। दूसरा है हमारे पास कॉमनली कंफ्यूज्ड एरर्स। आखिर में जो हमने 10th पर हमने जो लिखा है वो लिखा है कॉमनली कंफ्यूज्ड एरर्स हमारे पास भी आते हैं जो कि हमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं और ये कॉमनली इस्तेमाल भी होते हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल, तो इसे ये जो हमारे पास है ये गलत है दे आर, क्योंकि यहाँ पर कोई ख़ास तरह से बताया नहीं, प्रॉपर नाउन बताया नहीं गया। दे आर गोइंग टू स्कूल, या ऐसा भी लिख सकते हैं दे आर गोइंग टू स्कूल, ये ऐसे लिखें। देखें इधर, दे आर गोइंग टू स्कूल। या इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें या फिर इस तरह से, हमारे दोनों सूरतों में दुरुस्त ही होगा। और ये अगर देयर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है, इसलिए इसको हम गलत ही तस्वुर करेंगे क्योंकि यहाँ पर सही नहीं है। तो ये आज की आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि, और ये आपने जो है ना खुद भी ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिस से बेहतर होती है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट और आपको कैसे वीडियो लगी है कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कोई जो भी हमें इंफॉर्मेटिव लगती है हम आपको वीडियो वो एजुकेशनल, हमारे चैनल का भी यही नाम है एजुकेशनल लर्निंग, तो उस हिसाब से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो उस तरह से हम आगे भी इंग्लिश को हम थोड़ा बहुत आगे भी लेकर जाएंगे और इंग्लिश को समझेंगे। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।